हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग आया हुआ है जो कि हॉपर जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका नाम जो है ड्राई एंड हुड यहाँ पर लिखा गया है। तो हम इसको यहाँ पर जो एक रेड्यूसर टाइप का बन रहा है, ये कैसे बनेगा, यही उनका क्वेश्चन है जो ड्राइंग भेजे हैं। तो इसका डायमेंशन यहाँ पर स्क्वायर डायमेंशन है। इसका जो है पाइप जैसा ऐसा राउंड नहीं रहेगा, ये स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर दो ठो डायमेंशन दिया गया है, 550 इंटू 350, यानी कि एक तरफ का डायमेंशन 550 रहेगा और एक तरफ का डायमेंशन 350 रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसका अगर हम एक और साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर एक और ड्राइंग दिया गया है, देख सकते हैं। देखिए इसका ये साइड व्यू है, यहाँ पर इस तरफ से फ्रंट व्यू दे रहा था इसमें। देखिए ये फ्रंट व्यू है और इसको हम साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसमें साइड व्यू दिया गया है। तो देख सकते हैं ये वही रिड्यूसर है जिसका यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है 350 mm। इसका चौड़ाई डायमेंशन जो रिड्यूसर बन रहा है, यानी कि होल जो रहेगा 350 का रहेगा। और इसमें एक फ्लैंज लग रहा है, तो फ्लैंज का फ्लैंज के होल का पीसीडी डायमेंशन 404 mm दिया गया है और फ्लैंज का आउटर डायमेंशन 440 mm दिया गया है। तो यहाँ पर ये डायमेंशन इस तरीक़े से दिया गया यहाँ का। और ऊपर वाला जो डायमेंशन है 670 mm रहेगा इसका चौड़ाई डायमेंशन। तो इसी को कैसे बनाना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऊपर वाला जो एक डायमेंशन मिला था, अब इसका चौड़ाई डायमेंशन जो है पूरा का पूरा 1657 mm है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1657 mm है। और होल का जो डायमेंशन है वो 550 है एक तरफ से। और फ्लैंज का डायमेंशन यहाँ पर तो ये लिखा गया है, यानी कि 640 mm आएगा। तो इधर का डायमेंशन अलग हो जाता है। तो इस तरीक़े से आपको चले जाना है अपने मोबाइल पर और प्ले स्टोर में एक डाउनलोड करना है फ्लैट पैटर्न सॉफ्टवेयर। देख सकते हैं हमारे मोबाइल पर ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है फ्लैट पैटर्न सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। इसको ओपन कर लेना है इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस तरीक़ा का रिड्यूसर है, एक फेस राउंडिंग है और नीचे का फेस स्क्वायर है, तो इसमें आप ऐसा मार्किंग कर सकते हैं। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था वो इस वाले पे बनाया था, देख सकते हैं ऊपर में स्क्वायर है और नीचे वाला राउंड है। लेकिन इसमें जो दिया गया है दोनों तरफ स्क्वायर है, ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है। तो ये वाला आपको लेना है, तो ये वाला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा डायमेंशन डालना है। जो हमारा बिग जो ओडी है यहाँ पर डायमेंशन 1657 mm दिया गया है। 1657 mm जो डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पर देखिए बड़ा वाला ए और बी लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें बड़ा वाले में ए और बी में 1657 mm यहाँ पर डायमेंशन डाल देना है। और ऊपर वाला जो है छोटा वाला ए और बी लिखा गया है, यहाँ पर ये छोटा वाला ए बी लिखा गया है। तो छोटा वाले का जो डायमेंशन है एक तरफ का, देख सकते हैं जिस तरफ में बड़ा है तो उधर 550 है, यहाँ पर हम लेंगे 550। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी और सी लिखा गया, यानी कि जो छोटा वाला जो होल है उसका एक तरफ का जो डायमेंशन था उसका था 350 mm। तो यहाँ पर हम 350 डाल देंगे। उसके बाद बी और सी डायमेंशन जो है, यहाँ ऊपर वाले का एक तरफ से जो चौड़ाई कितना रहेगा उसका डायमेंशन साइड व्यू में हमें दिखेगा, तो वो देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 670 mm है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 670 mm इसका चौड़ाई डायमेंशन है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे बी और सी में 670 mm। और उसके बाद हाइट डायमेंशन पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका हाइट डायमेंशन कितना है। तो इसमें तो क्रॉस डायमेंशन दिया गया है, तो हाइट डायमेंशन देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है डायमेंशन, जो हाइट डायमेंशन दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर क्रॉस डायमेंशन प्लेट का 466 mm दिया गया है। तो आप इसका लेआउट मार्किंग करके आप इसका हाइट डायमेंशन निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना डायमेंशन है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको हाइट डायमेंशन निकालना है कि इसका हाइट डायमेंशन कितना रहेगा। बिल्कुल आसान है निकालना। तो आपको हाइट डायमेंशन एग्जांपल मान लीजिए कि ये 466 mm ये क्रॉस डायमेंशन दिया गया है। अगर इसका डिग्री पता होता तो और आसानी से निकल जाता, लेकिन डिग्री नहीं पता है। तो एग्जांपल मान लीजिए कि ये 420 mm आएगा एग्जांपल, तो 420 mm यहाँ पर हाइट डायमेंशन डाल दे रहे हैं। कम ही डायमेंशन आएगा 466, जब क्रॉस डायमेंशन है तो हाइट डायमेंशन थोड़ा सा कम आएगा। तो हमने 420 लिया है। अब इसको हमने सारा डायमेंशन डाल दिया है, तो इसको यहाँ पर बराबर कर देना है इस तरीक़ा से। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका लेआउट जो है यहाँ पर आ गया है। तो इसका हम लेआउट मार्किंग कैसे करेंगे, तो इस तरीक़े से आपको क्या करना है कि एक सीधा लाइनिंग खींचना है। सीधा लाइनिंग खींचने के बाद जो यहाँ का डायमेंशन रहेगा इस लाइनिंग का ए और बी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर लिया गया है ए और बी 1657
तो यहाँ पर आपको 1657 इस तरीक़े से लिख देना है। ये 1657 का ये लाइनिंग रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ से आपको एक यहाँ ऊपर की तरफ टेप पकड़ना है इस तरीक़ा से, और एक टेप इस तरफ पकड़ना है ऐसे। 2 टेप ऐसे पकड़ेंगे और दोनों का जो डायमेंशन रहेगा देखिए यहाँ पर लिखा गया है ए, बड़ा वाला ए और छोटा वाला ए, यानी कि 713 mm यहाँ का डायमेंशन लेना है। यहाँ का 713 mm डायमेंशन रहेगा, और इस तरफ का जो डायमेंशन रहेगा बड़ा वाला बी और छोटा वाला ए, 1191 mm डायमेंशन लेना है। इस तरीक़ा से डायमेंशन जब लेंगे तो ये त्रिकोण इस तरीक़ा से बन जाएगा। उसके बाद ये वाला डायमेंशन आपको खींच देना है सीधा एकदम। तो ये जो कितना डायमेंशन रहेगा ए और बी, छोटा वाला यहाँ पर लिखा गया, तो ए और बी यहाँ पर देखिए हमने ये डायमेंशन जो डाला है 550 mm, यहाँ पर आपको 550 mm डायमेंशन डाल देना है। 550 mm इस तरीक़ा से डायमेंशन डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से एक करके ऐसे लाइनिंग ऐसे मिला देना है, और इस लाइनिंग को क्या करना है कि हल्का सा ऐसे मिटा देना है कि ये हमारा सिर्फ लाइनिंग दिया गया है। तो इस तरीक़े से एक मार्किंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइनिंग इस तरफ से खींचना है ऐसे, देख सकते हैं, और एक लाइनिंग इस तरफ से खींचना है, और दोनों को ला करके मिलाना है, और दोनों का टेप के ज़रिए मिलाएंगे, दोनों को टेप के ज़रिए मिलाएंगे। और दोनों का डायमेंशन रहेगा कितना, यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी डायमेंशन लेना है। यहाँ पर देखिए बी और सी जो डायमेंशन है यहाँ से लेना है, छोटा वाला जो बी दिया गया है और सी दिया गया 861 mm। यहाँ पर जो डायमेंशन रहेगा 861 mm डायमेंशन लेना है इस तरफ से। क्रॉस वाला जितना लेना है आपको यहाँ से लेना है, यानी कि जो बीच में जो लाइनिंग हमें जो ये लेना है सिर्फ डायमेंशन के लिए, देख सकते हैं सिर्फ हमको लाइनिंग खींचने के लिए जो हम ये डायमेंशन के लिए जो ले रहे हैं वो आपको ये जो दिया गया है कटबैक यहाँ से लेना है, और बाकी जो लाइनिंग है मेन लाइनिंग है उसका डायमेंशन आपको यहाँ ऊपर से लेना है। तो यहाँ पर 861 mm यहाँ का हो गया, और यहाँ का जो डायमेंशन रहेगा वो बी और सी जो लिखा गया है तो उसका डायमेंशन 670 mm रहेगा। देखिएगा यहाँ पर बी और सी 670 mm दिया गया है, तो यहाँ पर हम दे देंगे 670 mm डायमेंशन। तो अब इसी के सीधाई में यहाँ पर एक पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर खींचा जाएगा ऐसे सीधा, और इसका जो डायमेंशन रहेगा यहाँ पर 350 mm लेना है। इस तरीक़ा से 350 हम लिख देंगे यहाँ पर आपको 350 mm का ये वाला जो लाइनिंग रहेगा इस तरीक़ा से, लेकिन ये आप इसके पैरेलल में यहाँ पर ऐसे सीधा कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर एक लाइनिंग जब आप इधर का लाइनिंग ऐसे खींचेंगे इस तरीक़ा से तो यहाँ का जो दूरी रहेगा इस लाइनिंग का, तो इसका जो डायमेंशन रहेगा वो भी 713 mm ही रहेगा। यहाँ पर ऐसे हम इसको 713 mm लेंगे, और यहाँ ये वाला जो लाइनिंग है उसका भी 713 mm ही रहेगा। जो यहाँ पर जितना डायमेंशन है सेम उतना ही डायमेंशन यहाँ भी रहेगा, उतना ही डायमेंशन यहाँ भी रहेगा 713 mm। उसके बाद फिर से एक आपको इस तरफ एक लाइनिंग खींचना है इस तरीक़ा से। इस तरीक़े से जब आप लाइनिंग खींचे हैं, जो हमने यहाँ पर जो डायमेंशन लिया है 1 मीटर 191 mm, सेम यहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर डायमेंशन लेना है। यहाँ पर देखिए ए और बी और सी और डी जो डायमेंशन ये दिया गया है ये लेआउट में ए बी सी डी और उसके बाद ए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन देखने के लिए दिया गया है, यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है ए और बी, यहाँ से ए और बी जो डायमेंशन रहेगा वो यहाँ पर डालना है, और बी और सी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर बी और सी में डालना है, और सी और डी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर डालना है। यानी कि ए और बी और सी और डी एक ही रहेगा, और बी और सी और डी और ए दोनों एक ही डायमेंशन रहेगा। यहाँ पर इस तरीक़ा से ये डायमेंशन इसमें डालना है। ए और डी जो दिया गया है वो बी और सी सेम ही रहेगा। बी और सी जो दिया गया जैसे 670 mm बी और सी के बीच में रहेगा और ए और डी के बीच में रहेगा। और जो ए और बी का जो डायमेंशन है, ए और बी का 1657 mm यहाँ भी डायमेंशन रहेगा और 1657 यहाँ भी डायमेंशन रहेगा। देखिए यहाँ पर जो छोटा वाला बी और सी 350 mm डायमेंशन दिया गया, तो जो यहाँ पर बी और सी छोटा वाला डायमेंशन है वो यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी सेम वही रहेगा। यानी कि बी और ए जो लिखा गया है सेम 350 वहाँ पर भी डायमेंशन रहेगा, और ए और बी जो लिखा गया है छोटा वाले में यहाँ पर 550 mm यहाँ पर डायमेंशन रहेगा और 550 mm यहाँ भी डायमेंशन रहेगा। इस तरीक़ा से
यहाँ पर आपको इस तरीक़ा का इसको लेआउट मार्किंग करना है। बाकी हम आपको मार्किंग करके दिखा दे रहे हैं। बड़ा वाला बी और छोटा वाला ए, ये जो 1191 में जो डायमेंशन लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक वही डायमेंशन आपको लेना होगा, तभी ये डायमेंशन आएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक लाइनिंग ऐसे खींचना है और दोनों को यहाँ पर मिलाना है। यानी कि इस तरफ का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 1657 mm और इधर का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 1 मीटर 191 mm। दोनों को ला करके यहाँ पर जब आप मिलाएंगे, जो पॉइंट मिलेगा वहीं पर पॉइंट मार करके यहाँ से एक लाइनिंग इधर खींच देंगे, एक इधर लाइनिंग खींच देंगे। इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सिर्फ मार्किंग करने के लिए हमने ये लाइनिंग खींचा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक यहाँ पर सीधा इस तरीक़ा से एक अब मार्किंग होगा और इसका जो डायमेंशन रहेगा वो जितना यहाँ का डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन रहेगा 550 mm। देख सकते हैं यहाँ पर 550 ए और जो बी दिया गया है डायमेंशन ए और बी का जो डायमेंशन रहेगा वो 550 आपको लेना है, क्योंकि ये वाला आकर के इसके सामने रहेगा तो 550 इधर लेना है और यहाँ वाला जो डायमेंशन है, अब यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वही डायमेंशन लेना है 713 mm। इधर से हम एक 713 mm डायमेंशन लेंगे और दोनों को मिलाएंगे इस तरीक़ा से, इधर से 550 और इधर से 713 mm और जहाँ पर जा कर के मिलेगा वहीं पर हम पॉइंट मार करके लिख देंगे 713 mm। यहाँ पर पॉइंट मार देंगे और यहाँ पर लाइनिंग इस तरह से खींच देंगे। तो ये एक प्लेट हो गया और एक ये छोटा वाला प्लेट हो गया जिसका एक फेस 350 और 670 और एक फेस 550 और एक फेस 1657 और सेम ऐसा ही यहाँ पर एक प्लेट आएगा जिसका फेस 550 और एक फेस 1657। उसके बाद चौथा प्लेट आएगा, जितना इसका डायमेंशन है उतना ही आएगा। तो इधर से एक हम ऐसे खींचेंगे, लाइनिंग छोटा सा 350 का आएगा। अब एक लाइनिंग ऐसे खींचना है आपको। तो इधर से एक पहले हम लाइनिंग खींच लेंगे, पहला इधर का हम लाइनिंग ऐसे बड़ा वाला खींचेंगे और एक लाइनिंग इधर से खींचेंगे ऐसे। अब जो यहाँ पर जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 670 mm लेना है, यही वाला डायमेंशन लेना है 670। और ये जो क्रॉस जो डायमेंशन है जो हमने यहाँ पर लिया है, देख सकते हैं ये जो क्रॉस डायमेंशन लिया है 861 mm। यहाँ पर देखिए सी और बी जो डायमेंशन दिया गया है छोटा वाला सी बी, तो 861 mm यहाँ का डायमेंशन लेना है 861 mm। दो लाइनिंग ऐसे दो टेप खींचेंगे 861 mm इधर और 670 mm इधर, दोनों का पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वहीं पर पॉइंट मार के ऐसे एक लाइनिंग खींच देंगे और एक इधर लाइनिंग खींच देंगे। इस तरीक़े से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद एक सीधा ऐसे खींचेंगे डायमेंशन इसी के पैरेलल में इस तरीक़ा से और इसका डायमेंशन हम यहाँ पर लिख देंगे 350। अब यहाँ पर देखेंगे कि 350 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से एक लाइनिंग ला करके उसमें हम मिला देंगे इस तरीक़ा से और इसको क्या करेंगे ऐसे हम मिटा देंगे। तो ये जो है सिर्फ हमने लाइनिंग लेने के लिए 861 mm लिया है। तो इस तरीक़ा से मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करके आप स्क्वायर में बना लेंगे। जब आप स्क्वायर में इसको फोल्ड करके बना लेंगे तो यहाँ पर दिया गया था रेडियस में कटिंग करने के लिए, देख सकते हैं ड्राइंग में यहाँ पर क्या करना है, रेडियस में कटिंग करना है। देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस में ऐसे कटिंग करना है दोनों को। इसका रेडियस दिया गया है सेंटर से 1 मीटर 150 mm, इधर वाले को 1 मीटर 150 mm पर कटिंग करना है। तो इधर से एक 1 मीटर 150 mm पर एक लाइनिंग खींचेंगे और इधर से एक 1 मीटर 150 mm पर एक लाइनिंग खींचेंगे। दोनों पॉइंट आकर के यहाँ पर ये इस तरीक़े से मिलना चाहिए। जब यह पॉइंट मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि एक टेप के ज़रिए ऐसे ले करके ऐसे राउंडिंग खींच करके इसमें ऐसे राउंडिंग मार्किंग कर देना है। इस तरीक़े से टेप के जरिए जब आप मार्किंग करते जाएंगे 1 मीटर 150 1 मीटर 150 तो राउंड मार्किंग इसमें हो जाएगा। ये वाले में और ये वाले में सिर्फ 2 में आपको राउंड ऐसे कटिंग कर देना है। तो राउंड जब कटिंग होगा इसमें इस तरीक़े से जब आप इसका रेडियस मार्किंग कर देंगे तो वो इस तरीक़े से राउंडिंग हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से राउंड कटिंग कर देना है। इसका रेडियस ले लेना है, यानी कि यहाँ से ऐसे जब हम रेडियस लेंगे 1 मीटर 150 का, 1 मीटर 150 इधर एक मार्किंग कर देंगे और एक इधर मार्किंग कर देंगे, ऐसे ले जा करके इसको राउंड कटिंग कर देंगे, दोनों ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो ये प्लेट जो है आपका ऐसे राउंड वाला कटिंग होकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसा अंदर में कटिंग हुआ रहेगा।
जा कर के उसके ऊपर आराम से लग जाएगा। तो इसी तरीक़ा से जो है इसको रेडी कर लेना है प्लेट को। जैसे मैं आपको बताया, जितना डायमेंशन ये प्लेट का रहेगा उतना ही डायमेंशन यहाँ वाला प्लेट का रहेगा, और जितना डायमेंशन ये प्लेट का रहेगा उतना ही डायमेंशन ये वाले प्लेट का भी रहेगा। तभी आकर के चारों एक साथ में जुड़ेगा तो एक रेड्यूसर टाइप का बन जाएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीक़े का मिलता रहे।